नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अभी हम जान रहे हैं ज्योतिष को बहुत ही सरल भाषा में, क्योंकि ज्योतिष को अगर थोड़ा बहुत जान लिया, समझ लिया तो फिर सभी के लिए जीवन में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मित्रों, ज्योतिष ऐसा विषय है कि सबको इसमें रुचि तो बहुत होती है, लेकिन सीखने में थोड़ी इसमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना सरल शब्दों में, सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से हम सबको कुछ जानकारियाँ दें कि जिससे लोगों की तकलीफ़ें, मुश्किलें सब हल हो सके और लोगों के प्रश्न का निराकरण घर से ही हो जाए। सूर्य के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है और आज हम आपको बताने वाले हैं चंद्रमा की, कि चंद्रमा खराब है तो वो आपको कैसे पता चल सकता है कि आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा खराब है। तो इसके लिए हम बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मित्रों, अब तक आपने हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल पाए। मित्रों, शुरू करते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा का क्या है प्रभाव और इसको आप कैसे जान सकते हैं कि वो कमज़ोर है या बलवान। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि सूर्य है वो आत्मा का कारक है। ज्योतिष में कारकत्व को बहुत ही महत्व दिया जाता है कि कोई भी ग्रह है वो कौन कौन सी वस्तु पे उसका आधिपत्य है, वो कौन सी वस्तु का कारक है, उस वस्तु पे, उस जगह पे वो असर करता है। तो कुंडली में जिसको नहीं समझ में आता है उनके लिए कुछ ऐसे संकेत है कि जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह खराब है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी तरह हमने सूर्य का देखा, वैसे ही आज हम चंद्रमा के लिए बताते हैं कि मित्रों, चंद्रमा है वो मन का कारक है। मन के ऊपर चंद्रमा का आधिपत्य है। मन है वो बहुत ही चंचल है, हम सबको पता है। तो ऐसे ही चंद्रमा की असर मन पे पड़ती है। जब भी किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो वो ज़्यादा चंचल हो जाता है और बार बार वो ज़्यादा क्रोधित होता है या उदास हो जाता है, यानी कि उसके मन पे उसका कंट्रोल बहुत ही कम होता है। जब भी किसी का चंद्रमा खराब होता है तो उसको कुंडली में चौथे घर के साथ जोड़ा जाता है कि चौथा घर जो है, फोर्थ हाउस है, वो है चंद्रमा का आधिपत्य उस पे। तो जब भी चंद्रमा खराब होता है तो आपको घर से संबंधित मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। चंद्रमा है वो माता का कारक है। माता के साथ अनबन होती है या माता का सुख प्राप्त नहीं होता है। जब भी कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो माता से दूर रहना पड़ता है किसी भी कारण से। तो चंद्रमा का असर आपके घर पे पड़ता है, साथ ही माता के साथ का संबंध है वो भी इससे खराब होता है। घर में कुछ न कुछ परेशानियां आती ही रहती है। घर का सुख है वो प्राप्त नहीं होता है जब भी व्यक्ति का, जातक का चंद्रमा खराब होता है। तो हमारे मन के ऊपर पूर्ण रूप से चंद्रमा का प्रभाव होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो हमारा मन और हमारी पांचों इंद्रियां भी हरकत में आ जाती है और उस पर प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी पर प्रकृति की उत्पत्ति का कारण भी चंद्रमा ही होता है और ब्रह्मांड में चंद्रमा सूर्य से रोशनी ग्रहण करके चमकता है। उसका प्रभाव पूर्ण रूप से पृथ्वी पर होता है। हमारे मन की संकल्प शक्ति चंद्रमा से प्रभावित होती है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, यानी कि वो कमज़ोर होता है वृश्चिक राशि में। मित्रों, ज्योतिष में सब ग्रहों की उच्च और नीच राशियाँ दी जाती है और उसके हिसाब से पता चलता है कि कौन सा ग्रह का कितना पावर है। इसी तरह चंद्रमा खराब है तो फिर वो वात और कफ बार बार तकलीफ होती है। साथ ही मित्रों, चंद्रमा है वो जाहिर जीवन का कारक है।
यानी कि आप जाहिर जीवन के क्षेत्रों में आप कितना आगे आते हैं, आपको कितनी सफलता मिलती है, वो सब चंद्रमा पे निर्धारित रहता है। आँखों को भी दर्शाता है। चंद्रमा जब भी खराब होता है तो आँखों की तकलीफ़ें होती है और साथ ही कैल्शियम की कमी भी होती है। चंद्रमा सफ़ेद रंग दिखाता है। जब भी आपका चंद्रमा खराब है तो मित्रों अभी जानते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मित्रों जब भी चंद्रमा खराब है तो मित्रों सबसे पहली बात कि अगर आपको चंद्रमा अच्छा करना है तो आपको घर में अपनी माता के पैर छूना है, आपके माता का आदर करना है, सम्मान देना है उसका। और हम हर स्त्री माता तुल्य हर स्त्री को आपको मान देना है, तभी आपका चंद्रमा है वो अच्छा होगा। अगर इसके विपरीत आप अपनी माता को परेशान करते हैं, उसको ज़्यादा तकलीफ़ें देते हैं, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो आपका चंद्रमा अपने आप ही खराब हो जाता है। मित्रों खराब है तो अच्छा करने के लिए जैसे कि माता का चरण छूना चाहिए और उसको आदर सत्कार देना चाहिए, वैसे ही अगर आप इसके विपरीत जब भी कार्य करते हैं तो कुंडली का आपका चंद्रमा है वो अच्छा है तो भी वो खराब होने लगता है जब भी आपका व्यवहार बदल जाता है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा के लिए आपको यही उपाय बताएंगे। फिर इसके बाद चंद्रमा का उपाय है कि सोमवार का व्रत करने का। सोमवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहने और इसके साथ ही शिव जी को जल अर्पित करें। कच्चा दूध गाय का है वो आप अर्पित कर सकते हैं। सोमवार के दिन सोमवार का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी ने चंद्रमा को अपने सर पे धारण किए हुए हैं और सर पे गंगा बहती रहती है भगवान शिव जी के। तो मित्रों चंद्रमा की खराब असर को कम करने के लिए आपको शिव जी की ज़्यादा से ज़्यादा उपासना करनी चाहिए। शिव जी को अगर नियमित आप जल चढ़ाते हैं तो चंद्रमा अच्छा हो जाता है। सोमवार का व्रत करें, सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद वस्तु का आप दान कर सकते हैं। इसके साथ ही सोमवार को आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना शुरू करें। आपका चंद्रमा है वो अच्छा हो जाएगा। मित्रों ये सब है वो घर के उपाय है जिसको आप घर में ही करके आप अपना चंद्रमा ठीक कर सकते हैं और चंद्रमा से जुड़ी हर जगह पे आपको कामयाबी और सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। जो चंद्रमा आपको घर की तकलीफ़ें देता था, आपको बार बार कफ खांसी और जुकाम तकलीफ़ होती थी, वो सब आपकी दूर करता है। इसके साथ ही चंद्रमा धन का भी कारक है, तो जब भी चंद्रमा आपका अच्छा होगा तो आपको धन की कमी कभी नहीं आएगी। और आपको चंद्रमा को ठीक कर लिया तो आपके धन की जो गंगा है वो अविरत बहती रहेगी, क्योंकि मित्रों धन भी जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। कि आपने देखा होगा कि जब भी चंद्रमा जिसका खराब होता है, या यूँ कहे कि पागल लोग जो है वो पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन बहुत ही धमाल मस्ती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके मन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन जैसे जैसे ही चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है या घटती है तो उसका असर मनुष्य के दिमाग पे, जीवन पे पड़ता है। जैसे ही चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे मनुष्य का मन जो है वो ज़्यादा प्रफुल्लित होता है, और जैसे ही उसकी कलाएं घटती है, चंद्रमा का तेज है, प्रकाश है वो कम होता है, वैसे ही वो ज़्यादा से ज़्यादा जिसका चंद्रमा खराब होता है वो डिप्रेशन में जाता है और गुमसुम हो जाता है, गुमनामी की ज़िंदगी में सरक जाता है। तो मित्रों ये है चंद्रमा का उपाय कि आप घर पे ही कैसे अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। किधर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही ये सब सिम्टम्स जानकर आप अपना उपाय कर सकते हैं। मित्रों हमने बहुत लोगों को ये सब उपाय किए हैं, बताए हैं, और इनसे अवश्य ही उनका जीवन है वो प्रभावित होता है और उसके जीवन में असर होता है। तो मित्रों ये था आज के दिन का
उपाय। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और हाँ, आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मित्रों कल की बातों में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।